ओम वांग में मनस प्रतिष्ठिता मनो में वाच प्रतिष्ठिता आविर्म एधि वेदस्य माँ आड़िस्थः श्रुतं मे माँ प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रि संध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हर उपनिषदों के लिए हमने बताया ना अलग अलग शांति पाठ होते हैं। तो ऐतरीय उपनिषद अब शुरू होने जा रहा है तो इसका यह शांति पाठ है। लेकिन आप लोगों को जिस शांति पाठ का अभ्यास है उसे भी कर लिया जाए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायु। ॐ आनो भद्रा क्रतो विशतो अदब्धासो अपरितासो उद्भिदः देवानो यथा सन्मिदवृथे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रुतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, ये वेद के मंत्र हैं। हजारों हजार वर्ष पहले से हमारे पूर्वज रोज प्रातः इस मंत्र का स्मरण करते रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते रहे हैं। तो जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम अपने हजारों हजार वर्ष पहले के कालखंड से जुड़ जाते हैं, उस परंपरा से जुड़ जाते हैं, उस भावना से जुड़ जाते हैं और हमारी आयु 25-50-100 वर्ष से कूद करके हजारों वर्ष की हो जाती है। क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है हमारी संस्कृति और रोज प्रातः हमारी पूर्वज, हमारे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा इसी वेद मंत्रों का उच्चारण करते आए हैं। कल्याण के लिए इन्हीं वेद मंत्रों की प्रार्थना करते आए हैं। और जब हम ये मंत्र दोहराते हैं तो हम अपने उन अनाम अनादि सुदूर अतीत के पुरुषों से, अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से जुड़ जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये मंत्र विजय मिश्रा जी से कह के सब लिखवा लीजिए और लिखवा के इसको पढ़िए। बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। अभी इस मंत्र का अर्थ हम बता दें। ओम वांग में मनस प्रतिष्ठिता। ओम परमात्मा का नाम। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि वांग में हमारी वाणी जो है हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाए। क्या मतलब कि जो हमारे मन में है वही हमारी वाणी में हो। मन में कुछ, वाणी में कुछ, दो मुखा सांप की तरह नहीं। रामो दुर्नाभिभास्ते, दो बात नहीं, जो मन में है वही वाणी में हो। तो मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए। अब मनो में वाच प्रतिष्ठिता हूँ और मेरा मन जो है मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। जब हम कुछ बोलें तो लोग उस पर विश्वास करें कि नहीं, इनके मन में भी यही है। ये नहीं कि मन में तो कपट हो और बाहर से मीठी मीठी वाणी बोली जाए, ऐसी बात नहीं। फिर परमात्मा से प्रार्थना है आविर्म एधि ही,
हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे लिए आप प्रकट हों, मुझ पर कृपा करें, मेरे लिए आप प्रकट हों, अपना दर्शन मुझे दें। मुसलमान ये निर्गुण निराकार की उपासना करते ना, वो भी भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए छटपटाते हैं। अल्लामा इकबाल जैसा कट्टर मुसलमान लिखता है क्या कि कभी ए हकीकत मुंतजर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरे जबिए नियाज में। तो मुझे दर्शन दें, प्रकट हों, हैं, और हे मन और वाणी तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान को आड़िस्थ माने लाने वाले बनो। वेदस्य म आड़िस्थ, वेद ज्ञान को, या तो भगवान से भी प्रार्थना हो सकती है कि मुझे वेद ज्ञान प्रदान करें। श्रुतम में माँ प्रहासी माँ प्रहासी, और जो सुना हुआ है, जो सत्संग में आप रोज़ सुनते हैं, क्योंकि सीखने की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? कान से शुरू होती है। अधिगमन की क्रिया, सीखने की क्रिया, सुनने की क्रिया। बच्चा जो है पढ़ने थोड़े जानता है, लेकिन सुन सुन के बोलने लगता है, बाद में लिपि का ज्ञान होता है, बाद में पढ़ता है, लेकिन बोलने पहले लगता है। कहाँ से बोलने लगता है? कानों के द्वारा सुन के। तो जो भी हम रोज़ सत्संग में श्रवण कर रहे हैं, वह मुझे न छोड़े, यानी हम भूल न जाए, इधर से सुने इधर से निकाल न दें। वो हमारे जैसे कि भोजन किया और तुरंत उल्टी कर दिया तो उस भोजन का कोई फायदा नहीं। और जो भोजन पच के शरीर का अंग बन गया, वही भोजन फायदा करता है। उसी तरह जो सुना और भूल गया तो खा के तुरंत उल्टी कर देने के सदृश है। तो जो सुना उसको संस्कार में बदल दिया, अपने स्वभाव में बदल दिया, अपने जीवन के मूल संगीत में बदल दिया। अनेन अधीतेन अहोरात्रि संध्यामि ऋतम वदिष्यामि। अनेन अधीतेन, मेरे द्वारा अधीतेन माने अध्ययन की हुई विद्या, मैं रात दिन उसका अभ्यास करता रहूं। अहोरात्रि माने, अहो माने दिन, अह माने दिन, रात्रि माने रात, माने रात दिन उसका निध्यासन करता रहूं। किसका? जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सत्संग में आके सुना है। और ऋतम वदिष्यामि, और हमेशा हम वाणी से सत्य ही बोलें। सत्यम वदिष्यामि, और हमारा मन जो है हमेशा सत्य में ही लगा रहे। जो मन का सत्य हो वही वाणी से निकले। यहाँ रितम का मतलब भी सत्य ही होता है और सत्य का मतलब सत्य ही होता है। यहाँ रितम का मतलब व्यवहारिक सत्य से है, और सत्य का मतलब जो है आंतरिक सत्य से है। मतलब मेरा बाह्य और अंतर दोनों सत्य में ही संलग्न हो। तद वक्तारम अवतु। हे परमात्मा, आप हमारे वक्ता की, हमारे गुरु की, जो हमको प्रवचन सुना रहे हैं, उनकी रक्षा करिए। अवतु माम, मेरी भी रक्षा करिए। अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, है वक्तारम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया रहा है। 2 बार कह रहा है कि हमारे गुरु की रक्षा करिए, हमारे गुरु की रक्षा करिए। तो ये है शांति पाठ, है ना। जब इन मंत्रों को आप दोहराएंगे, लिख करके, पहले देख करके ही पढ़िए, पढ़ते पढ़ते एक दिन याद हो जाएगा। तो आप जानते हो, हजारों वर्ष पूर्व के पूर्वज आप में सांस लेने लगेंगे, उनसे आप जुड़ जाएंगे। अब प्रथम अध्याय का प्रथम खंड शुरू होता है। ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्र आसीत, नान्यत् किंचन मिषत, स इक्षत लोकान् सृज इति। ओम आत्मा वा इदमेकम अग्र एवाग्र आसीत।
इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है, इसलिए ओम लगाया है। इदम यह जगत अग्रे यानी प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था। एको हम। नासी सूक्त क्या कहता है? न सदासीनो सदासी तदानीम नासीद्रजो न व्योमा परो यत किमावरीव कुहकस्य सर्वनम्भ किमासीत गहनम गभीरम। मृत्युरासीदमृतं न तरहि न रात्रा अहन्नासीत प्रकेत आनीदवादं सुदया तदेकं तस्मादानन्न परम किंचनास्। तमसा गुहवम अग्रे अप्रकेतम सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेन अभ्यपेतम यदासीत तपसः तन्महिना जायते एकम। नाज़ी सूक्त ऋग्वेद कि परमात्मा ही एकमात्र था, न सत था, न असत था, न जल था, न आकाश था, न समय था, न मृत्यु थी, न अमृत था, न रात दिन का प्रभेद था, न सूर्य थे, न चांद थे, कुछ नहीं था। एकमात्र वहीं बिना प्राण के प्राण क्रिया करता हुआ परमात्मा स्थित था। वही यहाँ बता रहा है कि इदमेकम एवाग्र आसीत, एकमात्र परमात्मा ही पहले था, कोई नहीं था। नान्यत किंचन मिशत, उसके अलावा अन्य कोई दूसरा चेष्टा करने वाला और कोई दूसरा था ही नहीं। स इच्छत लोकान सृजा इति, तो उसने इच्छा किया कि अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोगों की रचना करते हैं, परिवार बनाते हैं, लोगों से सुख दुख बांटते हैं। देखा, परमात्मा एक से अनेक हुआ, वही जगत में बदल गया, वही हम आप सारा सांसारिक प्रपंच में बदल गया। क्यों? क्योंकि अकेले नहीं अच्छा लग रहा था। तो जब परमात्मा को अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये लोग जो गुफा कंदरा में भागते हैं, जना किरण जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। तो जो भाग करके संसार से, परमात्मा तो संसार बनाया अपने आनंद के लिए, अपने आह्लादन के लिए, तो हमारा कार्य क्या है कि परमात्मा के कार्य में हाथ बटाएं, न कि परमात्मा की इच्छा और कार्य के विपरीत चले। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ धर्म और सारे धर्मों का मूल जड़, जिस पर सारे और आश्रम आश्रित हैं, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, वह गृहस्थ आश्रम है जिसमें आप लोग हैं। एक गृहस्थ की गरिमा से इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीना सीखो। वशिष्ठ की गरिमा से जीना सीखो, विश्वामित्र की गरिमा से जीना सीखो, अत्रि की गरिमा से जीना सीखो, अगस्त की गरिमा से जीना सीखो। ये सब गृहस्थ थे। वेद के 281 ऋषि, चारों वेद में मिला के 281 ऋषियों के मंत्र हैं, और 281 के 281 ऋषि बाल बच्चे वाले हैं, काम धंधा वाले हैं, गृहस्थ हैं। उस सरंगी लेके घूम के भीख मांगने वाले नहीं थे, हैं? वो खेती करने वाले थे, वो बढ़ईगिरी करने वाले थे, वो मजदूरी करने वाले थे। ये सब करते हुए वेद के मंत्रों के दृष्टा थे। ये वेद इसका प्रमाण है। स ईमान लोकान सृजत अम्भो मरीच मर आपो अद्वः परेण दिवम द्यो प्रतिष्ठांतरिक्ष मरीचय पृथ्वी मरो या अधस्ताता आपह। तब उसने ईमान लोकान सृजत, इस सभी लोकों की रचना किया। कितने किन लोगों का रचना किया? उसने अम्ब कहते हैं दिवलोक तथा उसके ऊपर के लोक को। 7 लोग होते हैं ना, भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम। तो स्व से ऊपर के जो लोक है, मह जन तपः सत्यम, इसको अम्ब कहते हैं। तो उसने अम्ब लोक की
और फिर स्वलोक जो है उसको मरीची लोक कहते हैं, अंतरिक्ष लोक की, और मरम मर्त लोक की, और आप माने जल यानी नीचे पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की, इन सब लोकों की रचना की। तो 4 प्रकार के लोक बताया। 4 प्रकार के लोक कौन कौन? अम्भ, मरीचि, मर या मरम और आप, ये 4 प्रकार का रचना। अम्भ माने स्वर्ग से ऊपर के लोग, और मरीचि माने स्वर्ग और अंतरिक्ष के लोग, और मर माने मृत्यु लोक, और आप माने मृत्यु से नीचे, मर्त लोक से पृथ्वी से नीचे। आप माने तो जल होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि पाताल लोक की रचना की, पृथ्वी के लोक के नीचे की रचना की। ये पूरा ब्रह्मांड को 4 भागों में बांटती है। दिवम परेण, दिव लोग स्वर्गले से ऊपर के लोग, प्रतिष्ठा उनका आधारभूत देव दिवलोक भी, अधः वे सब अम्बह अम्ब के नाम से कहे गए हैं, बता ही दिया आपको। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक ही मरीचय मरीचि है, अंतरिक्ष लोक माने पितृलोक। पृथ्वी, यह पृथ्वी ही मृत्युलोक है, और आपह माने पाताल लोक। इस तरह से 4 लोकों की रचना की। अब पृथ्वी का मतलब यहाँ अपनी छोटी सी पृथ्वी मत समझ लेना, इसका तो ब्रह्मांड में कहीं कोई स्थान ही नहीं है। हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं और किस अज्ञान के अंधकूप में गिरे हैं कि कुएं के बाहर की दुनिया कैसी हमको पता ही नहीं। हमारे अलावा इस अनंत ब्रह्मांड में जहाँ अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत सृष्टियाँ हैं, दूसरी सृष्टि कैसे है आज तक इस विज्ञान को पता नहीं चला। जैसे मच्छर उड़ते हैं ना, जैसे चींटी और चींटों को पंख लग जाते हैं तो थोड़ा उड़ लेते हैं, जो उनकी जो उड़ान धरती के सापेक्ष है, वैसे ही ये लोग जो चंद्र लोग जा रहे हैं, जो मंगल को जा रहे हैं, और जो वायुयान वगैरह छोड़ रहे हैं, अंतर्ग्रही यात्रा कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही इस ब्रह्मांड के सापेक्ष में जैसे कि पंख लगने पर ये चींटियाँ उड़ने लगती हैं। इससे ज़्यादा का महत्व नहीं है। अरे अपनी पृथ्वी कहीं है ही नहीं, ऐसी असंख्य पृथ्वियाँ, सबके लिए यहाँ मर्तलोक कहा, अनेक पितृलोक, इनके लिए यह मरीचि शब्द आया। और ऊपर के लोग, उनके लिए यहाँ अम्बह शब्द आया। तो अम्बह, मरीचि, मर और आपह, ये 4 प्रकार के लोगों की परमात्मा ने रचना की। अम्बह माने स्वर्ग से ऊपर की रचना, लोकों की रचना, और मरीचि माने अंतरिक्ष पितृलोक स्वर्गलोक की रचना, चंद्रलोक की रचना, और मर माने मर्त्यलोक की रचना, और अम्बह माने पाताल लोक की रचना। 4 प्रकार के लोकों की रचना की। तमभ्य तपस्तपस्या वितप्तस्य मुखम निर्विद्यत यथान्नम मुखाद्वागवाचो अग्निर्नासिके निर्विदेतां नासिकाभ्यां प्राणाद वायुरक्षिणी निर्विदेतां वक्षिभ्या चक्षुचक्षुत आदित्यः कर्णो निर्विदेतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिस्तंग निर्विद्यत त्वचो लोमानि लोमस्य औषधि वनस्पतयो हृदयं निर्विद्यत हृदयान् मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्विद्यत नाभ्याम् अपानो अपान मृत्यु शिश्नं निर्विद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आप रेतस आप। तो परमात्मा ने, उस हिरण्यगर्भ पुरुष ने संकल्प करके तप किया, तपोस्तप्यत। सृष्टि के निर्माण के लिए परमात्मा को तप करना पड़ा। जैसे परमात्मा का इस गृहस्थी क्या है, पूरा ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं बन गया,
इसके लिए उसको तप करना पड़ा। और आपकी गृहस्थी है, आपका घर, आपका कारोबार, तो ऐसे ही थोड़े मिल गया आपको, हैं? आपको तप करना पड़ा है। डॉक्टर साहब से पूछिए, ये तो तिनका से इतना बड़ा सब खड़ा किए हैं ना, हैं? एकदम साधारण धरातल से उठ करके, तो कितना बड़ा तप इनको करना पड़ा होगा यही जानते हैं। सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, जितने लोग बैठे हो। और ये गृहस्थी संपन्न नहीं होती तो यहाँ बैठ के सत्संग नहीं करते, आप जाके फावड़ा चलाते हैं, जाके कुलीगिरी का काम करते, 2 जून की रोटी जुटाने का काम करते, यहाँ बैठ करके अध्यात्म नहीं सुनते। तो सबकी अपनी गृहस्थी है, और वो गृहस्थी कैसे बनी है? वो आपके तप से बनी है। उसी तरह पूरा ब्रह्मांड किसकी गृहस्थी है? परमात्मा की गृहस्थी है। और इसके लिए भी परमात्मा को तप करना पड़ा, अपने आप नहीं बन गई है। अब जरा कल्पना करिए कि आपकी गृहस्थी को कोई उच्छेद करे, कोई कहीं से नुकसान पहुंचावे, आपकी गृहस्थी में बाधा पहुंचावे, तो आपको कितनी पीड़ा होगी, उस पर कितना क्रोध आएगा। उसी तरह से जो परमात्मा की गृहस्थी है, ब्रह्मांड, जो इसको सुंदर नहीं बनाते हैं, जो इसको सजाते नहीं हैं, जो परमात्मा का ही परिवार है, इस सारा संसार, ये दीन दुखी भी उसके अपने परिवार हैं, और जो दीन दुखियों की सेवा नहीं करते हैं, और नहीं तो मूड मुडाए भय सन्यासी, तो परमात्मा को उस पर कितना क्रोध आता होगा। हमारा कर्तव्य क्या है कि परमात्मा की इस गृहस्थी में जितना भी अपनी ओर से हो सके, हैं, वह इस गृहस्थी को सुंदर बनाने का प्रयास करें। इस सारा जन, जैसे हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाए और कोई सेवा करे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, उसी तरह से ये सारा संसार परमात्मा का परिवार है। और यहाँ जब दीन दुखियों की आप सेवा करते हैं, वह सुख, दिनकर जी ने लिखा कुरुक्षेत्र में, कितना बढ़िया लिखा कि और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, उस सुख के भी हो सकते हो तुम जग में रहकर भागी। क्या सुख? कि वह सुख जो मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। ये परमात्मा की सेवा है। टू लव ऑल द क्रीचर्स इज द बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड। सभी प्राणियों को प्यार करना ईश्वर की सबसे सुंदर सेवा। घर से मंदिर रहे बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये सबसे बड़ी पूजा है। किसी का आंसू पोंछ देना, लड़खड़ाते हुए को सहारा दे देना, भूखे को भोजन दे देना। किसी बेटी की डोली दहेज की बिना नहीं उठ रही है, 2-4 लोग मिल करके उसका विवाह करा दिए, उसकी डोली उठवा दिए, ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तो उस हिरण्यगर्भ परमात्मा ने तप किया, और उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से यथांडप अंडे की तरह फूटकर मुख छिद्र निर्विद्युत प्रकट हुआ। परमात्मा ने तप किया, और तप के बाद उसने क्या किया कि जल से एक पिंड पैदा किया, और उस पिंड से जीवन का आरंभ हुआ। और देखो, विज्ञान भी यही कहता है, विज्ञान भी जल, जीवन की उत्पत्ति जल से ही मानता है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिकों का मत है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई ही नहीं, ये अंतर्ग्रहीय उल्का पिंडों के साथ जीवन पृथ्वी पर आया। लेकिन अगर चाहे उल्का ग्रहित पिंडों से जीवन पृथ्वी पर आया, चाहे पृथ्वी के वो जो पहला सागर का सूप था उसमें पैदा हुआ, जो भी पैदा हुआ, जीवन का पोषण जल से ही शुरू हुआ। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि जो आरंभिक समुद्र था, प्रिमॉर्डियल सूप समझ लो उसको, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, चाहे कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, ये सब ज़्यादा थे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है। और इन्हीं जो बहुत पहले धरती पर बारिश होती रही, लाखों लाखों बरस तक लगातार बारिश होती रही, लगातार उल्कापात होता रहा, लगातार विद्युत चमकती रही। ये बार बार विद्युत चमकने से ये जल में जो सब तत्व थे ना, इनमें एक प्रकार की रासायनिक क्रिया उत्तेजित हो गई, और उस रासायनिक क्रिया से पहले एमिनो एसिड बना। एमिनो एसिड बना, जो इन्हीं का मिश्रण होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन्हीं का मिश्रण होता है, इन्हीं का रसायन होता है, मिश्रण नहीं। फिर उसमें क्रिया और आगे बढ़ती गई, और उस एमिनो एसिड से प्रोटोप्लाज्म पैदा हो गया, जीव द्रव्य पैदा हो गया, और उस जीव द्रव्य में बाद में चल के उसका बाहरी कवच पैदा हो गया, झिल्ली पैदा हो गई, और उससे यूनिसेल्युलर जीव पैदा हुए, एक कोशिकीय जीव पैदा हुए। बाद में इन जीवों में वो क्षमता आ गई कि अपना रिप्लिका बनाने लगे, अपना प्रतिरूप बनाने लगे, एक से अनेक हो गए, इनमें दुगुणन होने लगा, विखंडन होने लगा हैं। और इस तरह से जो आरंभिक समुद्र था, प्रिमार्डियल सूप ऑफ वाटर, वो एक कोशीय जंतुओं से, जीवों से भर गया। फिर सृष्टि का विकास क्रम आगे चला, ये विज्ञान कहता है, और एक कोशीय जीव बहुकोशीय जीवों में बदलने लगे, फंगस में बदलने लगे, एल्गी में बदलने लगे, हाइड्रा में बदलने लगे, जिसको आप लोग काई कहते हो, बिछलाते हो, गिर जाते हो ना, वह हरी हरी काई जो बिछी रहती है, जहाँ पानी जम जाता है, वो काई क्या है? वो जीव है, वो जीव है। ऐसे जीवन का विकास यहाँ से शुरू होता है और आप तक आता है धरती पर, होमो सेपियंस। यहाँ बता रहे हैं कि उस एक जो पिंड पैदा किया परमात्मा ने उस जल से, उस जल में सबसे पहले अंडे की तरह फूट करके मुख का छिद्र पैदा हुआ है। सबसे पहले क्या पैदा हुआ? मुख पैदा हुआ, निर्भिद्यत माने प्रकट हुआ। मुख से वाणी पैदा हुई, वाक इंद्रिय पैदा हुई, वाणी पैदा हुई। वाणी कर्मेंद्रिय, इतना ध्यान रखिए। और वाणी से अग्नि देवता प्रकट हुए। किस तरह से विकास हो रहा है? उस जो जल का अपने तप से परमात्मा ने उस जल में से जो एक पिंड निकाला, उस पिंड में सबसे पहले अंडे की तरह फूट करके मुख पैदा हुआ, मुख में वाणी पैदा हुई, और वाणी का देवता अग्निदेव पैदा हुए। फिर नासिका के दोनों छिद्र पैदा हुए, और उन छिद्रों में से प्राण उत्पन्न हुआ, और फिर प्राण के अधिष्ठाता देवता वायु की उत्पत्ति हुई। फिर दो आँखों का छिद्र पैदा हुआ, उसमें नेत्र इंद्रिय पैदा हुई, और नेत्रेंद्रिय का देवता सूर्य पैदा हुए। दो कानों के छिद्र प्रकट हुए, और उन छिद्रों में से श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। कान इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, छिद्र अलग हैं, इसमें श्रोत्रेंद्रिय अलग है। कभी कभी कान रहता है और आदमी को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय खराब हो जाती है। तो श्रोत्रेंद्रिय पैदा हुई, और उस श्रोत्रेंद्रिय का अधिष्ठाता देवता दिशाएं प्रकट हुई। फिर त्वचा प्रकट हुई, और त्वचा से रोम पैदा हुए, और फिर रोम का देवता जो है अधिष्ठात्री देवता, औषधियाँ और वनस्पतियाँ प्रकट हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ, और हृदय से मन का आविर्भाव हुआ, और फिर मन का देवता चंद्रमा प्रकट हुए। फिर नाभि बनी, और नाभि से नाभि का जो अपान वायु प्रकट हुआ, और अपान वायु से अपान देवता प्रकट हुए हैं।
मृत्यु के देवता प्रकट हुए। अपान वायु से मृत्यु के देवता प्रकट हुए। फिर शिष्ण बना और शिष्ण से रेत प्रकट हुआ और रेत का देवता जल उत्पन्न हुए। इस तरह से देखिए कितनी सृष्टि बन गई है। सबसे पहले उस विराट पुरुष ने, उस परमात्मा ने जल से एक जीवित पिंड निकाला। यहाँ भी जल से ही जीवन की उत्पत्ति हो रही है। उससे सबसे पहले मुख प्रकट हुआ, मुख छिद्र प्रकट हुआ, उस मुख में वाणी प्रकट हुई, फिर वाणी का देवता जो है वो प्रकट हो गए, अग्नि। वाणी का देवता कौन होता है? अग्नि होती है। इसके बाद 2 नासिका छिद्र प्रकट हुए और उसमें घ्राण इंद्री प्रकट हुई और घ्राण इंद्री का देवता जो है वो वायु देवता प्रकट हो गए, क्योंकि नासिका में प्राण संचरण करता है ना, वायु देवता संचरण करते हैं। फिर कानों का छिद्र प्रकट हुआ, उसमें श्रवणेन्द्रिय प्रकट हुई और फिर श्रवणेन्द्रिय का अधिष्ठात्री देवता दिशाएं प्रकट हो गई हैं। तो मुख हो गया, नासिका हो गया, नेत्र हो गया, कान हो गया, सबके देवता हो गए। त्वचा के देवता, ये जो त्वचा पैदा हुई, त्वचा से रोमादि पैदा हुए और रोमादि के देवता वनस्पतियाँ पैदा हुई। हृदय पैदा हुआ, हृदय का देवता, हृदय से मन पैदा हुआ, मन का देवता चंद्रमा पैदा हो गए। नाभि पैदा हुई, नाभि से अपान वायु पैदा हुई, फिर अपान वायु का देवता मृत्यु यमराज प्रकट हो गए। इस शिष्य प्रकट हुआ, शिष्य से रेत प्रकट हुआ और रेत का देवता जो है जल देवता प्रकट हो गए। इस तरह से सृष्टि की रचना बता रहे हैं और इस तरह से ये प्रथम खंड जो है वो समाप्त होता है और अब द्वितीय खंड कल शुरू करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।